तो जो लिस्ट मैं देख रहा था साल के नए हाइज की, उस साल के नए हाइज में बहुत सारे ऐसे नाम थे जो कि ऐसे स्टॉक थे जिन पे आप अगर पैसा लगा भी रहे हैं, उनकी तेज़ी को देखकर तो शायद फंसने की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। कुछ नामों को खंगालने की कोशिश की है। इन आंकड़ों को देखिए, या तो आप इनसे दूर रहें या इनमें निवेश करें तो वित्तीय सलाहकार की राय लें, या फिर पहले सिचुएशन ठीक होने का इंतजार करें, उसके बाद ही आप किसी तरह की एंट्री पोजीशन रखें। पहला नाम है इमेजिका वर्ल्ड का। इस कंपनी को चुनने की वजह, 5 रुपये का शेयर है, कुछ समय पहले 1 रुपये होता था, वहां से चलते चलते 5 रुपये आ गया और अपनी नए हाइज के आसपास अब कामकाज कर रहा है। लेकिन ये ना भूलें, ये हायर लेवल 145 रुपये था, जहां से करेक्ट होकर ये लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है 5 रुपये के आसपास का। ये कंपनी पर करीब करीब 1075 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसकी मार्केट कैप जो है वो करीब 47 करोड़ है और 1045 करोड़ इसके ऊपर कर्ज है। तो उसके अंदाजा लगा लिए डिफरेंस कितना है। साल में करीब करीब 150 करोड़ का ब्याज भुगतान करती है, 345 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा पेश करती है। तो फाइनेंशियल वाइज नंबर आपके सामने है, घाटा कितना है, मार्केट कैप कितनी है और उसके सामने कर्ज कितना खड़ा हुआ है। प्रमोटर करीब करीब 61% हिस्सा प्रमोटर का प्लेज है, हिस्सेदारी 30% है प्रमोटर की और उसका 3/4 के आसपास का हिस्सा जो है वो गिरवी रखा हुआ है। हायर लेवल से शेयर 96% वाइप आउट हो चुका है। वो बात अलग है लोअर लेवल से चला भी है, लेकिन हायर लेवल से 96% ये साफ हो चुका है। 145 रुपए का रिकॉर्ड स्तर था। और 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वो ये कि पिछले 8 साल से इस कंपनी के नंबर से दबाव है। 8 साल से कंपनी घाटे के अंदर कामकाज कर रही है और अब तक कंपनी ने कभी डिविडेंड नहीं दिया। तो ये सभी वो पैरामीटर हैं जिनसे आप एक अच्छी कंपनी की तलाश करते हैं। तो ये सब चीजें नहीं है। आप कोई भी निवेश करें तो वित्तीय सलाहकार को जरूर ध्यान में रख के निवेश कर सकते हैं। दूसरा नाम है रियल स्टेट स्पेस की कंपनी का। रियल स्टेट में रिसेंटली काफी बज़ भी था, तो पेनिनसुला लैंड को मैंने चुना है। 5-5.5 रुपए के स्तरों पर शेयर अभी कामकाज कर रहा है। करीब 167 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है। 2240 करोड़ रुपए इस कंपनी के ऊपर कर्ज है और रफली 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना ब्याज भुगतान करती है। 2-3 चीजें अहम, करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना घाटा पेश करती है और 145 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, यानी मार्केट कैप से 4 गुने के ऊपर कंपनी सिर्फ घाटा 1 साल के अंदर दे रही है। इसके अलावा प्रमोटर का 24% हिस्सा गिरवी है, 56% प्रमोटर का स्टेक है, उसमें करीब करीब 1/4% हिस्सा गिरवी। इसके अलावा शेयर अपने हायर लेवल से 97% वाइप आउट हो चुका है। और इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि पिछले 6 साल से कंपनी ऑपरेटिंग घाटे में भी है और मेन मुनाफे घाटे के अंदर भी कामकाज कर रही है। करीब करीब 4 साल हो गए कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो इस तरह की सिचुएशन है, या तो ठीक हो जाए तब एंटर करें, वरना वित्तीय सलाहकार की राय लेने के बाद ही निवेश करें। आपको आती हुई दिख रही है। इन 2 स्टॉक्स पर आपको परे रखना है। ऐसा ना सोचे कि स्टॉक 1 रुपए से 5 रुपए हो गया और 5 से 10 भी आपको जाता हुआ दिखेगा। इस पर बहुत ध्यान दीजिए। इन कंपनीज की जो लिस्ट है वो बहुत मेहनत से सुमित जी तराशते हैं दिन भर बैठ के, और जो वो नाम्स देते हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। फिलहाल इस तेज़ी पर बिल्कुल रुझान ना दें, और फिर भी अगर आपका मन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें और फिर ही निवेश करें। हमारी व्यक्तिगत राय ये है कि आप इनसे फिलहाल दूर रहिए। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, शानदार तेजी फिलहाल बाजार में 135 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करेगा 10,450 के पास। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने आता हुआ। बैंक निफ्टी 450 अंक की तेजी 22,160। बताइए आप क्या देख रहे हैं बाजार में फिलहाल? ये नंबर ज्यादा अच्छा है, 22,160 जो बैंक निफ्टी का आपने कहा। 22,000 के ऊपर फाइनली आपको एक ब्रेकआउट दिख गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो अब ये हमारे टारगेट्स की ओर बढ़ रहा है। 10,500 के निफ्टी बैंक के 10,550 के निफ्टी के टारगेट से 100 अंक दूर है आप। और निफ्टी बैंक में जो हम करीबन 22,600-700 के लेवल की बात कर रहे थे, उससे आप करीब 500 पॉइंट की दूरी पर है, तो उसकी तरफ बढ़ रहा है तेजी के साथ। डीएलएफ पर हमने तेजी का कॉल दिया था। यह स्टॉक अब 6% ऊपर आपको दिखाई देगा। वॉल्यूम औसत से करीब 25% ज्यादा हो चुका है। लेकिन नजर डालिए प्रेस्टीज एस्टेट पे, जिसने इस बीच तेजी पकड़ी है। प्रेस्टीज एस्टेट कल नीरज की टीम में शामिल था। कल हमने आपको यहां पर तेजी का कॉल दिया भी था। रेंटल हाउसिंग के लिहाज से जिस खबर का हमें इंतजार है, वो प्रेस्टीज एस्टेट उस कारोबार में काफी बेहतर काम कर सकता है, ऐसा अंदाजा एनालिस्ट लगाते हैं। प्रेस्टीज के चार्ट आपकी स्क्रीन पे हैं। कल की कॉल पे जिन लोगों ने ट्रेड किए, हिमांशु जी, अब वो कैसे ट्रेल करेंगे, क्या नई एंट्री लेंगे आप? प्रदीप जी, प्रेस्टीज एस्टेट्स पहला उन चुनिंदा स्टॉक्स में था रियल एस्टेट्स में जिसने सबसे पहले यहाँ पर टर्न अराउंड दिखाया और लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर बनती हुई शुरू हुई। 190 रुपए के ऊपर यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था और आज के सेशन में लगभग 240-42 रुपए पर इसने अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स हासिल कर लिए हैं।
तो मेरा यहाँ पर सलाह रहेगी कि जिन लोगों ने यहाँ पर लोअर लेवल्स पे खरीदारी की थी वो यहाँ पर अपना मुनाफा बांध सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 240-45 रुपए पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। के साथ ही देखने वाली जो इंटरेस्टिंग बात है वो